जय हिंद दोस्तों। मैं पवन लठवाड़ गुरुकुल दर्पण 60 के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, गुरुकुल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पर हम बच्चों को अपने साथ रखते हैं। उनका फिजिकल, उनका लाइब्रेरी, उनका टाइपिंग, उनका कोचिंग, गाइडलाइन, मेंटरशिप, खाना, ये सब कुछ हम करवाते हैं बच्चों। यहाँ पर बच्चों कोचिंग स्पेशल एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, जैसे अभी पुलिस के एग्जाम आने वाले हैं, दिल्ली पुलिस के लिए दिल्ली पुलिस का स्पेशल, आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई, इसके अलावा आपका आरआरबी, एनटीपीसी, 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल, ये सब एग्जाम की तैयारी हम करवाते हैं। और बच्चों एक यही टाइम है, पीक टाइम। आप फॉर्म आने की वेट ना करें, अभी से कहीं भी आप पढ़ना चाहते हैं वहां अभी से ज्वाइन कर ले। अगर आपकी लाइफ में थोड़ा सा भी ये है कि मेरे को अपनी लाइफ में गवर्नमेंट जॉब को अचीव करना है, तो किसी ना किसी संस्थान से जरूर जुड़ जाएं। हाँ, जुड़ने से पहले एक बार गुरुकुल दर्पण 60 काकोदा, इसराना, पानीपत में विजिट जरूर करें दोस्तों, क्योंकि एक बार अगर टाइम निकलता है तो फिर बाद में वापस नहीं आता। ठीक है, ये बात आप अपने फादर साहब से, अपने ग्रैंड फादर से, किसी से भी जो आपकी उम्र में, आपकी फैमिली में आपसे उम्र में बड़े हैं, किसी से भी डिस्कस करके देख सकते हैं कि एक एज निकलने के बाद क्या कभी किसी की वापस आई है। कितना भी पकड़ लो फिसलता जरूर है, कितना भी पकड़ लो फिसलता जरूर है, ये वक्त है साहब बदलता जरूर है। तो मैं क्लास की तरफ आपको ले चलता हूं। ठीक है, आज हम भारत के अभ्यारण्य करवाएंगे। ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य। रंगनाथीटू पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? रंगनाथीटू पक्षी अभ्यारण्य कर्नाटक राज्य में है भाई। कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो एक भारत का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहां है? मणिपुर में है। मणिपुर में कौन सा उद्यान है तैरता हुआ है? क्या नाम है? कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। भद्रा वन्य अभ्यारण्य कर्नाटक में। तुलिप उद्यान मुनस्यारी उत्तराखंड। 2019 के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 2019 के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार भारत में केवल 104 राष्ट्रीय उद्यान हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू हुआ? 1973 में। यह स्टैटिक जीके की वो क्लास है दोस्तों जो किसी भी एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। लगातार बने रहें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक आपकी ये जानकारी पहुंचनी चाहिए। ठीक है, बक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। चंदोली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है। पहला भारतीय रिजर्व वन, पहला भारतीय रिजर्व वन यानी कि जो भारत में सबसे पहले रिजर्व किया था वो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किया था भाई। कहां पे है? मध्य प्रदेश में है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जिसको सबसे पहले भारत में रिजर्व वन के तौर पर रिजर्व किया था। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? यह उत्तराखंड में है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान किस शहर में है? भोपाल, एमपी। कोई भी रिजल्ट जब निकलता है जब आप लगातार एक टाइम अपने आप को देते हो। ठीक है, लगातार टाइम आप अपने आप को दोगे, कंटिन्यूटी बनी रहेगी, सिलेबस से जुड़े रहोगे, कोई भी एग्जाम उस दौरान आएगा आप उसको क्रैक करने की हिम्मत रख पाओगे।
ठीक है, अगर इस एज को 18 से 25 या 20 से 27 की एज को आप ऐसे ही निकाल दोगे तो दुनिया में बोझ बन जाओगे बेटा। ठीक है, गिरते हुए पत्ते बताते हैं, अगर बोझ बनेंगे तो अपने ही गिरा देंगे। गिरते हुए पत्ते बताते हैं, अगर बोझ बनोगे तो अपने ही गिरा देंगे। तो एक टाइम दें अपने आप को अपनी तैयारी के लिए। सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में। राजाजी राष्ट्रीय पार्क किसका एक प्राकृतिक आवास है? एशियाई हाथियों का है। एशियाई हाथियों का है ये। उत्तराखंड में। हरिद्वार में है। ठीक है, किस राज्य में बार नवापारा वन जीव अभ्यारण्य स्थित है? बार नवापारा वन जीव अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ में है। लाओ खोवा वन्य जीव अभ्यारण्य किस नदी के तट पर है? ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर है, आसाम में। किस राज्य में गहीरमाथा समुद्री अभ्यारण्य स्थित है? उड़ीसा में गहीरमाथा है भाई, उड़ीसा में गहीरमाथा समुद्री अभ्यारण्य स्थित है। पक्के बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? पक्के बाघ अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। पेंच टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहते हैं भाई, टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है? एमपी में। अगर इस समय जाओगे तो एमपी से ज्यादा एडवेंचर और सेफ जगह नहीं है। एडवेंचर का एडवेंचर है और सेफ का सेफ है। कभी घूमने निकलो एमपी में तो आपको बहुत सारे नदी नाले, ठीक है, मिलेंगे और राष्ट्रीय उद्यान बहुत है। कौन सी नदी राता पानी वन्यजीव अभ्यारण्य से निकलती है? राता पानी वन्यजीव अभ्यारण्य बेतवा नदी है भाई, ये भी एमपी में है। किस राज्य में पोबीतारा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? पोबीतारा वन्यजीव अभ्यारण्य आसाम में स्थित है भाई। मानस राष्ट्रीय उद्यान आसाम। पलामू टाइगर रिजर्व, पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड में है। इरावी कुलम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इरावी कुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित है। नागरहोला, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? कर्नाटक में है। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, बहुत इंपॉर्टेंट है केवला देव। गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क तमिलनाडु में। थटेकड़ पक्षी अभ्यारण्य केरल में। सरसिका टाइगर रिजर्व राजस्थान में। सरसिका टाइगर रिजर्व राजस्थान में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटक में है। किस राज्य में दमा टाइगर रिजर्व स्थित है? मिजोरम में। स्टैटिक जीके को याद करने के लिए स्पेशल आपको टाइम देने की जरूरत नहीं है। आप इस चीज को अपने नोट्स में आराम से उतारिए, अच्छे से ध्यान से पढ़िए, फिर जब भी आप जीएस पढ़ रहे हो दिन में एक बार इनको जरूर रिवाइज करें। एक बार जहां से भी आपकी जीएस पढ़नी शुरू करनी है, पिछली को जरूर रिवाइज किया करो। जितना ज्यादा बार रिवाइज करोगे एग्जाम में, उतनी बार आपके माइंड में वही पिक्चर आएगी। तो जीएस को रटने की जरूरत नहीं है, बार बार रिवाइज करने की जरूरत है।
पेरियार नेशनल पार्क किस पर्वत श्रृंखला में है? पश्चिमी घाट में है भैया। पेरियार टाइगर रिजर्व केरल में है। सुंदरवन टाइगर रिजर्व पश्चिमी बंगाल में है। कुछ बच्चे कहते हैं स्टैटिक और करंट के लिए स्पेशल कोई गुरु मंत्र दीजिए। गुरु मंत्र यही है कि अपने हाथ से जरूर लिखे नोट्स जीएस का, दूसरे की पीडीएफ निकाल के मत पढ़िए। आप उस पीडीएफ को अपने हाथ से राइट डाउन करिए और जब भी पढ़ेंगे जल्दी पढ़ी जाएगी, पहला पॉइंट। दूसरा, आपके माइंड में रहेगी कि ये चीज इस पेज पे है, तो जितना भी हो उसके रिवीजन करते रहे। एक बार जो भी आपका जीएस है वो जरूर एक बार पढ़ते। सिंपलीपाल टाइगर रिजर्व ओडिशा में है। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान एमपी में है। पन्ना, हीरे की खान भी है पन्ना में। अमराबाद टाइगर रिजर्व तेलंगाना। इंद्रावती टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़। दांडोली वन्यजीव अभ्यारण्य, दांडोली वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटक में। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, बहुत एक सींग वाला गैंडा पाया जाता भाई। गिर के जंगल गुजरात में टाइगर स्पेशल पाया जाता है। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान एमपी में। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में। दूधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में। दूधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में। कलक्कड़ मुंडनथुराई, कलक्कड़ मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में। कवल टाइगर रिजर्व तेलंगाना में। रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में। कांचीरंगा असम में। वो एक सींग वाला गैंडा कांचीरंगा असम में पाया जाता भाई। कान्हा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। मेलघाट बाघ अभ्यारण्य महाराष्ट्र। साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस भारतीय राज्य में है? केरल में है। हिम तेंदुए का निवास हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में है। गोविंदी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु। विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर बिहार में है। यहां पर डॉल्फिन मछली को रिजर्व किया गया भाई। डंगोंग किस स्थान पर मंडल संरक्षण क्षेत्र का प्रमुख जीव है? डंगोंग किस स्थान पर मंडल संरक्षण क्षेत्र का प्रमुख जीव है? मन्नार की खाड़ी में है भैया। रणथंबोर दोबारा फिर आ गया राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में है। वसंधा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? वसंधा गुजरात में है। गिर भी गुजरात में है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है। कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है। बरमगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य, बरमगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटक में है। बनकापुर मयूर अभ्यारण्य कर्नाटक। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जम्मू और कश्मीर को। कोई भी बच्चा इस क्लास को कहीं से भी देख रहा है, राइट डाउन जरूर करे, इसको बार बार रिवाइज जरूर करे। एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, इसकी गारंटी मैं देता हूं। पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश। कुलिक पक्षी अभ्यारण्य पश्चिमी बंगाल। औरंग राष्ट्रीय उद्यान, जिसे राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान असम में है।
जिसका दूसरा नाम औरंग राष्ट्रीय उद्यान भी है। गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, किस राज्य में है? गुजरात में। सरसिका राष्ट्रीय उद्यान दोबारा फिर आ गया है राजस्थान में, और यह भी क्वेश्चन रिपीटेड है। मध्य प्रदेश का प्रमुख बारहसिंगा कहां पाया जाता है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, रिपीटेड। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? मध्य प्रदेश में है। डाचीगम राष्ट्रीय उद्यान हुंगल या कश्मीरी स्टैग से संबंधित है, J&K में है। अचानक मार वन्य जीव अभ्यारण्य छत्तीसगढ़। कुमार कोम पक्षी अभ्यारण्य केरल। ब्लैक बग राष्ट्रीय उद्यान गुजरात। ओखला पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश। गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी बंगाल। सतपुड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कहां स्थित है? सतपुड़ा होशंगाबाद मध्य प्रदेश। ठीक है, ये वही है जो भारत का पहला रिजर्व क्षेत्र बनाया गया था। भारत के किस राज्य में सांगोन वन का क्षेत्र सर्वाधिक है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में ओवरऑल इंडिया में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र है भाई। भारत में सर्वाधिक वन लगभग 43% क्षेत्र पर वन है भाई एमपी में, और सबसे कम है हरियाणा में। लगभग 4%। मिजोरम में स्थित फुआंगपुई राष्ट्रीय उद्यान किस अन्य नाम से जाना जाता है? नीलम पर्वत उद्यान के नाम से जाना जाता है भाई फवांगपुई राष्ट्रीय उद्यान, जो मिजोरम में स्थित है। किस राज्य में बाघों की संख्या सबसे अधिक है? जहां वन ज्यादा है, उद्यान ज्यादा है, वहां पर मध्य प्रदेश में। गहीरमाथा समुद्र जीव अभ्यारण्य ओडिशा। गांधी सागर जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश। भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान गोवा। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश। विश्व में एकमात्र कौन सा हिरण है जिसका नर के 4 सींग होते तथा यह मृग केवल भारत में ही पाया जाता है? चौसिंगा है भाई, जिसके 4 सींग है, भारत में ही पाया जाता है, और केवल नर हिरण ही होता है, मादा नहीं, जिसके 4 सींग पाए जाते हैं। टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है? एमपी को। नागार्जुन सागर बांध अभ्यारण्य बाघ अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश। कार्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहां स्थित है? पोर्ट ब्लेयर में। भारत सरकार द्वारा फूलों की घाटी को राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया? 1982 में। केदारनाथ धाम किसके लिए प्रसिद्ध है? केदारनाथ उद्यान संगाई हिरण के लिए है, उत्तराखंड में। किस राष्ट्रीय उद्यान को हैली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है? हैली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य चंदौली उत्तर प्रदेश। किस राज्य को टाइगर स्टेट दोबारा फिर आ गया है? एमपी को। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में। राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई? 1983 में। और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की 1982 में। दोनों उत्तराखंड में है भाई। अचानक मार वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में। मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में। मुदुमलाई तमिलनाडु में। रातापानी टाइगर रिजर्व कहां स्थित है? मध्य प्रदेश में है, और बेतवा नदी इसके बीचों बीच निकलती है। पीलीभीत वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है भैया।
वाल्मीकि वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार में। भारत में अवस्थित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, भारत में सतपुड़ा को तो वन क्षेत्र जोड़ा गया था और जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान को हम राष्ट्रीय उद्यान भारत में सबसे पहले स्थापित किया गया था। पुष्पगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटक में। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा। चिनार वन्यजीव अभ्यारण्य चिनार केरल। अमराबाद टाइगर रिजर्व तेलंगाना। कंवल टाइगर रिजर्व तेलंगाना। एक है केवलादीप और एक है कंवल, दोनों में अंतर है भाई। बक्सा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी बंगाल। सत्यमंगलम वन्यजीव अभ्यारण्य तमिलनाडु। चिलचिला वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा कुरुक्षेत्र। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अमानगढ़ टाइगर रिजर्व किस राज्य में? अमानगढ़ टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में। सोनई रुपई वन्यजीव अभ्यारण्य असम में। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान वहीसर नदी। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान वहीसर नदी महाराष्ट्र में है भैया। तो दोस्तों ये थे भारत के वन्यजीव अभ्यारण्य। देखो मेहनत आपने करनी है, जॉब आपको मिलेगी, कोई दूसरा आपके लिए फिजिकल में नहीं दौड़ेगा, ना एग्जाम में बैठ सकता कोई दूसरा। ठीक है, तो दोस्तों आप अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दे। ठीक है, दूसरों से ज्यादा भरोसा खुद पर रखें। दूसरों से ज्यादा भरोसा खुद पर रखें, क्योंकि जो तुम कर सकते हो वो किसी का बाप भी नहीं कर सकता आपके लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।